हेलो फ्रेंड्स, आज हम अवंती फीड्स लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन लाख्स, अदरवाइज स्टेटेड। तो फ्रेंड, जे हमें क्वार्टर एंडेड के रिजल्ट दे रखे हैं। जे है करंट क्वार्टर, दैट इज Q3 के रिजल्ट। जे Q2 20 के रिजल्ट। जे Q3 19 के, दैट इज पिछले साल सेम क्वार्टर के रिजल्ट। तो फ्रेंड, सबसे पहले इनकम देख लेते हैं हम इस क्वार्टर की। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है, 91,543 लाख रुपए। अदर इनकम 2822। तो इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 94,365 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर की थी 1,15,035 लाख रुपए और पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 94,229 लाख रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम इनकम की क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो इनकम डिक्रीज हुई है हमारी। और यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो हमारी इनकम ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है फ्रेंड। देखिए, 94,229 थी, इस बार 94,365, ओनली 130 लाख का फर्क है, 1.3 करोड़ का। तो चलिए फ्रेंड, अभी खर्चे देख लेते हैं टोटल। तो इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो है 83,537 लाख रुपए। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो इस क्वार्टर का है वो है 10,759 लाख रुपए। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो कितना है, 8,620 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर था 12,501 लाख रुपए और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 5,885 लाख रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हमारी इनकम कम थी तो प्रॉफिट भी कम था। और ईयर बेसिस पे हमारी देखिए इनकम तो सेम थी, पर जो हमारा प्रॉफिट है वो काफ़ी डिफरेंस है फ्रेंड। क्यों फ़र्क है? क्योंकि कंपनी ने अपने खर्चे कम कर लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देखिए, पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल थे 86,907 लाख रुपए के खर्चे और इस क्वार्टर है 83,537 लाख रुपए के। तो कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा लिया पिछले साल के मुकाबले। ठीक है फ्रेंड, इसलिए जो प्रॉफिट आया है कंपनी का वो ज़्यादा आया है। तो चलिए फ्रेंड, अभी अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे रिजल्ट, कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है इस क्वार्टर का कंपनी का वो है 5 रुपये 50 पैसे। पिछले क्वार्टर का था 8 रुपये 17 पैसे और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 3 रुपये 51 पैसे। तो फ्रेंड, यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं है, पर यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि अराउंड 2 रुपये के अराउंड अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2 रुपये 67 पैसे पर शेयर कम हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यदि कंपेयर करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर काफ़ी कम हो गया है। तो ठीक है फ्रेंड, अभी चलते हैं हम screener.in साइट पर, वहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि हमें कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। फ्रेंड्स, हम अवंती फीड के बारे में देखते हैं। हम screener.in साइट पे आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी क्या करते हैं? अवंती फीड इज ए लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी सिर्फ फीड, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट टू द फार्मर्स एंड कैटर टू द हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ ग्लोबल सिरप्स कस्टमर। वैसे तो फ्रेंड, नाम से ही क्लियर है, जे मेनली फीड सेक्टर में काम करती है, पर ये बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट टू द फार्मर, टेक्निकल सपोर्ट भी फार्मर्स को प्रोवाइड करती है। तो चलिए फ्रेंड, अभी कंपनी के बारे में देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 7,111 करोड़ रुपये। करंट प्राइस है 522 रुपये। 52 वीक हाई है 665। 52 वीक लो है 250। स्टॉक का पी रेशो है 17.8। ठीक है फ्रेंड, अच्छी वैल्यूएशन पे है कंपनी। बुक वैल्यू है 119 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.98%। ROC है 36.6%। ROE है 29.1%। फेस वैल्यू है 1 रुपये।
तो फ्रेंड कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कंपनी का हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें 2006 से, तो कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था वो लगाया था अराउंड दिसंबर 17 में। वो कितने का था? 900 प्लस था फ्रेंड, जो ऑल टाइम हाई था। और अभी कंपनी है अपने 520 के अराउंड। तो यदि हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो वहाँ तक दिसंबर 17 तक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, पर उसके बाद कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई अचीव नहीं किया। मे भी कुछ प्रॉब्लम हो, पर यदि हम अभी तक के रिटर्न देखें कंपनी के, देखिए 1 अप्रैल 2005 को कंपनी के शेयर का प्राइस है 3.77 ₹4 मान लेते हैं, और अभी है 500 रुपये। तो कंपनी ने फिर भी अपने शेयर होल्डर को का रुपया 400 गुना कर दिया है, 100 गुना कर दिया है, क्योंकि 4 रुपये से 400, तो 100 गुना से क्या 125 गुना कर दिया अपने शेयर होल्डर का रुपया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं कंपनी के। चलिए, माना कि इसने ऑल टाइम हाई अचीव नहीं किया अभी तक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिर भी हम चार्ट को 5 में से 4 नंबर आराम से दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम कंपनी के बारे में कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें देखते हैं। अच्छी बातें, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, डेप्ट फ्री, गुड प्रॉफिट ग्रोथ 26.9% पिछले 5 सालों की, बहुत अच्छी है फ्रेंड। गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों से 34.80%, और कंपनी अपने प्रॉफिट का 17.39% एज ए डिविडेंड दे देती है। और सेल ग्रोथ कंपनी की 35.16% पिछले 10 सालों से, तो वो भी बहुत अच्छी है। तो चलिए अभी हम कंपनी के कुछ पिछले सालों का देखते हैं। सेल्स, सबसे पहले सेल थी 2009 में 68 करोड़ रुपीज़, 2010 में 90 करोड़, 2011 में 204 करोड़, 2012 में 383 करोड़, 2013 में 626 करोड़ की, 14 में 1093 करोड़ की, 15 में 1709 करोड़ की, 16 में 1935 करोड़ की, 17 में 2616 करोड़ की, 18 में 3393 करोड़ की, 19 में 3488 करोड़ की, 20 में 4115 करोड़ की, और इस साल लग रही है 4037 करोड़ की। तो फ्रेंड्स, यदि हम ये सेल का ग्राफ देखें, सेल का जो फिगर्स है, तो हमें साफ पता लग रहा है कि कंपनी के सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है हर साल। मे बी ओनली इस साल नहीं इंक्रीज हुई, मे बी ड्यू टू द कोविड, तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। 68 करोड़ से 4000 करोड़ पे चली गई है 10 साल में, तो 40 गुना हो गई है। तो फ्रेंड्स, सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी खासी बढ़ रही है। अभी देखते हैं हम ऑपरेटिंग मार्जिन। स्टार्टिंग में 2009 में था -6%, 10 में -8%, फिर 4% हो गया, फिर 12% हो गया, फिर 8%, फिर 10%, फिर 11%, 12%, 13%, 20%, 12%, 11%, 12%। तो फ्रेंड्स, यदि हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, स्टार्टिंग में तो वो नेगेटिव में था 2009 से, पर फिर बाद में बढ़ने लगा 12-13% पे आ गया, 20 पे भी आ गया था एक साल, पर अभी 12-11-12 पे है। तो ठीक है फ्रेंड, एक साल ही 20% रहा है, बाकी टाइम तो 12-13% ही रहा है, तो वो ठीक है एवरेज के अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी देखते हैं अर्निंग पर शेयर में क्या इजाफा होगा कंपनी के। स्टार्टिंग में 2009 से कंपनी लॉस में थी, क्योंकि देखिए वो ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं नेगेटिव में है। तो देखिए 2009 में था 58 पैसा पर शेयर लॉस था कंपनी को, फिर 10 पैसा पर शेयर लॉस था, फिर 28 पैसा कंपनी को प्रॉफिट हुआ पहले 11 में, 2012 में ₹2.34, 2013 में ₹2.21, 2014 में ₹5.18, 2015 में ₹8.52, 2016 में ₹11.56, 2017 में ₹15.83, 2018 में ₹32.78, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए एकदम से इतना प्रॉफिट हो गया कंपनी को अर्निंग पर शेयर। और 2019 में ₹20.08, 2020 में ₹25.43, और इस साल का लग रहा है ₹27.69। तो फ्रेंड्स, यदि हम अर्निंग पर शेयर भी देखें, चलिए पहले तो नेगेटिव था, 2011 में 28 पैसे था, और अभी ₹27, तो कितने गुना हो गया? अराउंड 100 टाइम्स हो गया कंपनी का अर्निंग पर शेयर इस साल। तो फ्रेंड, अर्निंग पर शेयर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा बढ़ रहा है हर साल।
2018 में ओनली 32.78 पैसे, जो ज़्यादा ही बढ़ गया था क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 20% हो गया था। मे भी सरकार ने कुछ सब्सिडी दे दी हो उस साल, इसलिए बढ़ा हो। तो चलिए हम इसको एक्सेप्शनल केस लेके चल सकते हैं, बाकी सब तो ओके ही है फ्रेंड, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम चलते हैं moneycontrol.in पे और वहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं। फ्रेंड हम moneycontrol.in पे आ गए, तो देखिए शेयर होल्डर पैटर्न पे आ गए। देखिए कंपनी के प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं, 43.69%, तो अच्छी खासे है प्रमोटर के पास भी। FI के पास है 17.83%, कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, सबसे बड़ी बात। DI के पास है 23.34% और अदर्स रिटेल ट्रेडर के पास है 15.14%। तो फ्रेंड कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न अच्छा है। देखिए प्रमोटर के पास भी अच्छी खास है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। FI के पास भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, DI के पास भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। अभी देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का। डेब्ट फ्री बताया था, वैसे तो कंपनी का 0 ही होना चाहिए। तो देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम जो जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने पी रेशो देखी थी कंपनी की। पी रेशो कितनी थी, 17+, 17 थी। लॉन्ग टर्म चार्ट ओके था फ्रेंड, बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते क्योंकि इसने दिसंबर 17 में जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था उसको अभी तक अचीव नहीं किया उसके बाद, तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, पर एवरेज था फ्रेंड, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी मल्टीबैग रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को, तो इसको मान सकते हैं हम 4 मार्क्स दे सकते हैं। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, 0 है, तो 5 में से 5। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, पर उनके पास 43+ है, तो इसको भी 4 दे सकते हैं हम। EPS पर शेयर अच्छी तरह से बढ़ रहा है फ्रेंड, अच्छा खासा, तो इसको 5 में से 5 दे सकते हैं। बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड, तभी तो इनका सेल हर साल बढ़ रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहा है, अच्छा खासा है फ्रेंड। तो बिजनेस मॉडल को भी हम 5 में से 4 दे सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 5 में से 5 0 है। ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा खासा मेंटेन है, स्टार्टिंग ईयर में बड़ा भी था, फिर बाद में 12-13% पे मेंटेन है, तो इसको 5 में से 4.5 दे सकते हैं हम। मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप है 7,000 करोड़ प्लस। तो फ्रेंड कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा रिवार्ड मिलने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड इन सब बातों को डिस्कस करके हम ये तो पता लग गया कि कंपनी की सेल भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। सेल ग्रोथ कितनी थी अभी, 4,000 करोड़ प्लस, और पिछले और स्टार्टिंग 2009 में कितनी थी, 68 करोड़ थी, जो हमें डाटा अवेलेबल है। तो देखिए उस टाइम से अभी तक कंपनी की सेल ग्रोथ 60 टाइम्स के अराउंड हो गई है। तो इससे हमें पता लगता है कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता जा रहा है। बस ओनली चार्ट में मेरे को प्रॉब्लम लगी, अच्छी वैल्यूएशन पे 17 कोई ख़ास नहीं होता। पी रेशो मेरे को अच्छा लगता है, 20 से नीचे बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और बस मेरे को प्रॉब्लम क्या लगी लॉन्ग टर्म चार्ट में, वैसे लॉन्ग टर्म चार्ट में कुछ पता नहीं क्यों 900 के ऑल टाइम हाई के बाद उसने क्यों नहीं कभी उसको अचीव किया, क्योंकि देखिए अर्निंग पर शेयर हर साल बढ़ता जाता है, बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन कांस्टेंट है, तो पता नहीं क्यों नहीं अचीव किया, पर मेरे को लगता है ये जल्दी ही अचीव कर लेगा। तो फ्रेंड यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो खुद रिसर्च कीजिए, एक बार एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स।